एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे के द्वारा जो पोएम लिखी गई है। थॉमस ग्रे ट्रांजिशनल एरा के पोइट है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यू क्लासिकल एरा जब शिफ्ट हो रहा था हमारा रोमांटिसिज्म के अंदर, तो उस टाइम पे ये वाली पोइट्री जो है थॉमस ग्रे उस टाइम के पोइट थे। थॉमस ग्रे को ग्रेवयार्ड पोइट्री भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मोरालिटी, डेड, कॉफिन्स जैसी थीम इनकी पोइट्री के अंदर देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली इस टाइटल की हम बात करें, एलिजी का मतलब होता है ऐसी पोइट्री जिसके अंदर मॉर्निंग होती है या लिमिटेशन होती है, जनरली किसी डिसीज, मतलब कि डेड, जब कोई पर्सन बिलवड मर जाता है तो उसके बारे में हम लिखते हैं। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, कंट्री का मतलब होता है रूरल एरियाज, ठीक है। चर्चयार्ड मतलब जहाँ पे चर्च है, चर्च के साथ में जो कब्रिस्तान है, ठीक है ना, उसके अंदर की एलिजी, वहाँ पे जो लोग मर गए हैं उनके लिए शायद थॉमस ग्रे ने ये वाली एलिजी लिखी है। जो लोग अननोन हैं, इन पे किसी ने एलिजी लिखी नहीं, इनके बड़े बड़े जो है जहाँ पे टॉम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट नहीं हुए, तो जहाँ पे थॉमस ग्रे जो है इन लोगों के लिए ये एलिजी लिखता है। एक, ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे ये मर गए, और इनकी लाइफ जो है कितनी अपराइट एंड मॉरल है। एंड जब हम पोएम में आगे बढ़ते हैं तो पोइट जो है जहाँ पे दिन जो है एक चीज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं कि अल्टीमेटली जो मैं हूँ मैं भी मर जाऊँगा, एंड देन मेरे बारे में भी जो हमारे गांव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, या कोई बूढ़ा है, वो एलिजी लिखेगा कि एक दिन पोइट जहाँ पे आता था, जहाँ पे नहीं आया। एंड फाइनली पोइट जब मरेगा तो उसकी कब्र पे एक एपिटैफ होगा। पोइट जो है वो एपिटैफ भी हमें लास्ट पे कहते हैं कि आप इसको पढ़िए जो मेरी कब्र पे एपिटैफ है, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ। पोएम अपने आप में काफ़ी लंबी है, 128 लाइन्स की पोएम है। अगर इस पोएम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको स्टडी करने हैं, लाइक इसकी समरी, क्रिटिकल एनालिसिस, थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स, उसका लिंक हमने अपना जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाके उसको रीड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हम सभी जो है एस्पेक्ट्स पे हम इसकी वीडियोस बनाएंगे। आज हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को स्टडी करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई पोइट है, एंड ये जो है पोइट इंस्पायर हुआ था क्योंकि उन दिनों जो है 1740 के अराउंड जो है पोइट का एक दोस्त था जो बहुत अच्छा था, उसकी डेथ हो गई थी, शायद वो भी इसके लिए इंस्पायरेशन है। बट एनीवे हम आगे आते हैं एंड अपनी पोएम को स्टडी करते हैं, एंड थीम्स वगैरह जहाँ पे हम डिस्कस फिलहाल नहीं करेंगे। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू टोल्स मतलब जो चर्च की बेल है, उसके बजने से ये चीज़ पता होती है, ये चीज़ इंडिकेट होती है कि जो दिन है इसका खात्मा हो चुका है, दिन ख़त्म हो रहा है, इवनिंग का टाइम है एंड रात जो है अप्रोच कर रही है। ये हमें जो है चर्च के अंदर बेल बजने से जो है उसकी आवाज़ से हम जो है ये चीज़ हमें इंडिकेट हो रही है। नेल वर्ड इसने यूज़ किया है जो अपने आप में सैडनेस एंड मेलनकली को दिखलाता है, जो ये चीज़ दिखलाता है कि जो नॉर्मल दिन में चलती हुई जो लाइफ थी, लोग काम काज थे, वो अब रुकने वाले हैं क्योंकि अब रात आने वाली है। तो ये पहली लाइन से ही जो पोइट के अंदर जो सैड ट्यून है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि एलिजीज जनरली लिखी ही सैड वे में जाती है। द लोविंग हर्ड वेंट स्लोली ओवर द ली मीन्स ग्रास फील्ड, जो यहाँ पे मीडोज हैं उसके ऊपर जो है जो हर्ड हैं, जो जानवर हैं, जो कैटल्स हैं, वो चर रहे थे, एंड अब एक विंड जैसे उनको एक बहा के ले जा रही है। शायद अब जानवर जो हैं अपने गांव की तरफ, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। द प्लोमेन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। अब जो प्लोमेन है, प्लोमेन जो किसान जो हल जोत रहा था दिन को, वो भी घर की ओर बढ़ा है। प्लॉट्स मीन्स वो वॉक कर रहा है, टू वेरी वे, थका हुआ अपने घर की तरफ। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस, और ये जो सारे जो लोग हैं अपने गाँव घरों की तरफ जा रहे हैं, तो पीछे जो है पूरी दुनिया जो है अंधेरे में रह गई है, और पीछे एक मैं रह गया हूँ और बाकी दुनिया रह गई है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग से आप पास करके इनको देख सकते हो, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगी। पहले स्टेंजा में पोइट सीन सेट कर रहा है कि जहाँ पे इस वक्त पोइट है वहाँ पे उस गांव में, इस चर्च यार्ड की सराउंडिंग में कैसा एटमॉस्फेयर है, राइट। दूसरे में हमें क्या कह रहा है, दूसरे स्टेंजा में, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। अब क्या है, जो चमकीला लैंडस्केप था जिसपे थोड़ी थोड़ी रोशनी अब पड़ रही थी, ठीक है, इवनिंग जो गोल्डन स्पेस सूरज की लाइट पड़ रही थी, अब वो फेड कर रहा है, मतलब डिसअपियर हो रहा है क्योंकि अब अंधेरा आ रहा है।
एंड ऑल द एयर ए सोलम स्टिलनेस क्वाइट। सोलम मीन्स खामोश है, स्टिलनेस पूरी तरह से जो हवा है, विंड नहीं चल रही, बिल्कुल खामोश है, मतलब कि सारा समाज ऐसे सारे काम को, सारी दुनिया जो है रुक गई हो। सो वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट। हालांकि जो है ये खामोशी जो है नहीं रोक पाई, नहीं बचा पाई किसको, एक बीटल को जो गोल गोल घूम रही है, ठीक है। ड्राउनिंग फ्लाइट मतलब भर रही है। ड्राउनिंग मीन्स मोनोटोनस साउंड जो है जनरेट कर रही है, इसकी फ्लाइट की वजह से जो साउंड जनरेट हो रहा है, इसका जो बजिंग साउंड बीटल का वहाँ पे जनरेट हो रहा है, एक वो इस एटमॉस्फेयर को ब्रेक कर रहा है, एटमॉस्फेयर की स्टिलनेस साइलेंस को ब्रेक कर रहा है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स, ड्राउजी टिंकलिंग मीन्स, ड्राउजी मीन्स जब आप जो है ऊँग रहे होते हैं, मतलब कि छोटे बच्चे जब जो है सोने से पहले जो है ऐसे आप देखेंगे झटके लेते हुए और नीचे गिरते हुए, तो दैट इज़ ड्राउजी सिचुएशंस। उस वक्त जब आप आधी नींद में होते हैं, कोई आपको आवाज़ भी देता है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत दूर कहीं से आवाज़ आ रही है। एंड टिंकलिंग्स होता है जो शीप्स हमारे होते हैं, शीप्स के गले में जो टलियाँ जो है घंटियाँ डाल रखी होती हैं, ताकि शपड़ इजीली लोकेट पर कर पाए कि उसके जो शीप्स हैं किस किस एरिया में हैं। तो वो जो टिंकलिंग्स है, शीप्स के गले में वो घंटियाँ बज रही है, उसकी जो है हल्की सी साउंड, ड्राउजी सी साउंड जो है कहीं दूर से जो है पॉइंट को सुनाई दे रही है। सो दैट फ्रॉम जॉन्डर हैवी मेंटल टावर। एंड ये जो खामोशी है, इसने जो है एक जो यहाँ पे एक और चीज़ है, अवल है बेसिकली, उसको भी यही रोक नहीं पाई। एंड अवल जो है जहाँ पे क्या है कि जॉन्डर मतलब फार जो है, आईवी, आईवी एक ट्री होता है जो एफिफाइट होता है, जो मतलब दूसरे पेड़ पे चढ़ जाता है, मतलब या फिर बिल्डिंग पे जो है ग्रीन टाइप के ये पत्ते जो हैं चढ़ जाते हैं। पुराने मोनूमेंटल बिल्डिंग्स पे आपने या पुरानी दीवारों पे ये वाला ट्री देखा होगा। तो एक टावर को ये लिपटा हुआ है, टावर पे जो है एक आईवी ट्री चढ़ा हुआ है, आईवी जो लीव्स के चढ़े हुए हैं। द मॉपिंग ओवल, वहाँ पे क्या है कि एक मॉपिंग, एक सैड जो है उल्लू है, डज टू द मून कंप्लेन, वो क्या कर रहा है, चांद को कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। चांद की कंप्लेंट, चांद को कंप्लेंट कर रहा है। क्या कंप्लेंट कर रहा है, आगे पॉइंट ने हमें बता रखा है। ऑफ सच एज वेंडरिंग नियर हर सेक्रेट बावर, ये जो उसका शेडी, बावर मीन्स शेडी, जो उसका घर है, ठीक है, वहाँ उसमें झांक रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो है, वहाँ पे चांद आ गया है, इसको देख रहा है। जहाँ पे जो पॉइंट, जहाँ पे ये जो अव्वल रह रहा है, वहाँ पे चांद आ गया, क्योंकि अब चांद आएगा ऊपर से। मोलेस्ट हर एंसिलरी सोलिटरी राइन, मोलेस्ट मीन्स डिस्टर्ब कर रहा है इस अवल का जो जहाँ पे रायन था, जो इसका अपना जो एरिया था, इसका जो टावर है, जहाँ पे शेडी टावर में जहाँ पे अवल रह रहा है, तो इसको इस वक्त जो है चांद जो है डिस्टर्ब कर रहा है, वो भी ऊपर से आके झांक रहा है, शायद इसके इस टावर के अंदर, या इसकी रोशनी से इसको डिस्टर्ब कर रहा है। दिन फर्दर जो है अब जहाँ पे पॉइंट बैठा हुआ है उस कब्रस्तान की तरफ जो है उसकी बात कर रहा है। बीनीथ दोज रग्ड एलम्स, एलम्स हमारा एक डिसीडियस ट्री होता है जिसके पत्ते जो है आटम में झड़ जाते हैं। इस बीनीथ मीन्स अंडर, इन रगड एलम्स के नीचे, रफ जो बड़े बड़े जो एलम्स हैं इनके नीचे, एंड जो शीव ट्रीज़ के, जहाँ पे जो शीव ट्रीज़ हैं उनके शेड में क्या है, ठीक है, कब्रिस्तान में जो पेड़ लगे हैं उनके नीचे क्या है, वेयर ह्यूज द टर्फ, टर्फ होते हैं सॉइल जिस पे ग्रीन ग्रास हो, ठीक है। ह्यूज का मतलब होता है ऊंचे नीचे, राइज एंड फॉल्स, दैट इज ह्यूज, ठीक है। जहाँ पे जो है घास ऊंची नीची है, जो कब्रें हैं कुछ ऊंची होती है कुछ नीची होती हैं, वहाँ पे क्या है, मैनी मोल्डरिंग हीप, मतलब इन ढेरों के अंदर आप देखेंगे तो कुछ डिके कर रही, कौन डिके कर रहे हैं, डेड बॉडीज डिके कर रही, क्योंकि मुर्दे जो हैं जहाँ पे दफन हो चुके हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, जब से कोई पर्सन जो है अपने नैरो सेल में पड़ा हुआ है, डेड बॉडी अपनी जो है ताबूत में, अपनी ग्रेव में पड़ी हुई है, नैरो सेल मीन्स ग्रेव में पड़ी हुई है, तब से वो वहाँ पे डिके कर रही है, मोल्ड हो रही है, जब से वो वहाँ पे डाली गई है कब्रिस्तान में। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, इस लाइन में बता रहा है कि ये जो है इस कब्रिस्तान में कौन लोग सोए हुए हैं, वो रूड फोर फादर्स थे, मतलब कि जो इतने हाईली एजुकेटेड नहीं थे, जिनकी लैंग्वेज जो है फुल्ली रिफाइंड नहीं थी, सिंपल टाइप के जो फोर फादर्स थे, मतलब इस गांव के बड़े बुजुर्ग लोग जो पहले फोर फादर्स इस गांव के हुआ करते थे। इस हेमलेट, हेमलेट होती है छोटी जो बस्ती है, ठीक है, गरीब लोगों की जो बस्ती है, उनके बड़े बुजुर्ग जो हैं अब इस चर्च यार्ड के अंदर जो है डेड बॉडीज उनकी हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मोर, अब ये हमें बता रहा है कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं, जो यहाँ पे बरियल्स हैं, ये दुनिया के चाल चलन से बिल्कुल नाफाकफ हैं, क्या क्या चीज़ ये आप फील नहीं कर सकते, सुन नहीं कर सकते, इस स्टंजा में बता रहा है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, जो स्मेल होती है, ठीक है, ब्रीजी मतलब सबा की जो स्मेल होती है, सबा मीन्स जो सुबह हल्की हल्की धीमी सी हवा चलती है, उसकी वजह से जो फूलों से
फूलों से जो खुशबू उठ के आती है मीन्स मॉर्निंग में, वो वाली खुशबू जो है ये नहीं सूंघ सकते, ठीक है, ये उसको नहीं फील कर सकते। दी स्वेलो, स्वेलो एक परिंदा होता है हमारा, ट्विटरिंग होता है चिरपिंग चहचहाना, फ्राम द स्ट्रा बिल्ट शेड, स्ट्रा बिल्ट मतलब कि जो इनका घोंसला होता है, नेस्ट होता है, छोटे छोटे घास के तिनकों से बनाते हैं, उस शेड पे, उस शेड से, अपने नेस्ट से जो बर्ड्स जो हैं, स्वेलो जो हैं, वो चिरपिंग कर रहे हैं। ये मुर्दा अब उनको नहीं सुन पा रहे हैं, उनको नहीं सुन पाएंगे। द कॉक श्रिल क्लैरियन, कॉक होता है हमारा मुर्गा, श्रिल क्लैरियन होता है जब सुबह होती है तो ये क्या करता है, निदा देता है, आवाज़ देता है, ठीक है। अब मतलब रूस्टर जो हमारा मुर्गा होता है सुबह वो बांग देता है, अजान देता है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि अब रात जो है दिन में बदल रही है। तो अब ये जो श्रिल क्लैरियन है इस कॉक का, ये नहीं सुन पाएंगे। आर द इक्विंग हॉर्न, हॉर्न, इक्विंग हॉर्न मीन्स जो लोग हंट करने में चाहते हैं, हंटर होते हैं, वो जो आवाज़ लगाते हैं या वो जो अपनी आवाज़ लगाते हैं दूसरे हंटर्स को बुलाने के लिए, या शिकारी जो है जो हंट में मतलब उनके पास जो बांसुरी वगैरह होती है जो वो बजाते हैं, ठीक है ना, उसकी आवाज़ भी ये नहीं सुन पाएंगे क्योंकि दीज पीपल्स आर डेड नाउ। नो मोर शैल रोज देम फ्राम देयर लोली बेड, ये जो इनके लोली बेड हैं, लोली बेड मतलब जो नीचे नीचे बेड हैं, मतलब जो इनकी डेड बॉडीज, जो इनके ग्रेव है, ग्रेव के अंदर ये तबूतों में जो रखे हुए हैं, अब इनमें से इनको कोई भी नहीं उठाएगा, ठीक है, मतलब कोई भी इनमें से नहीं उठ पाएगा, ठीक है, इस दुनिया के चाल चलन को एंजॉय करने के लिए। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, अब इनकी जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जो पहले जहाँ पे हमें पॉइंट बता रहा है कि जब ये ज़िंदा थे तो इनकी फैमिलीज़ कैसे बिहेव, गांव के अंदर जो फैमिलीज़ होती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है। अब लेकिन वो सब इनके लिए नहीं होगा, जैसे क्या नहीं होगा, फॉर देम नो मोर ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, अब इनके लिए जो है चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, आग नहीं जलाई जाएगी, ठीक है। जब कोई थका हारा घर जाता है तो उसके लिए आग जलाई जाती है, शायद वो गर्मी करे या उसके लिए चाय बनाई जाए, लेकिन वो अब इनके लिए नहीं होगा। आर बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, ना ही जो है बिजी हाउस वाइफ जो है इनका जो है शाम का इनका केयर करेगी, इनके हाथ धुलाएगी, इनके लिए जो है बिस्तरा लगाएगी, इनके लिए चाय बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये लोग तो कभी घर जाएंगे ही नहीं, बिकॉज दे आर डेड। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प्स, कोई भी बच्चा जो है अब दौड़ के नहीं आएगा जब जो है बाप घर जाता है लिस्प के लिए। लिप्स होता है मतलब कि जो बच्चों जैसी बात, बच्चों के साथ बच्चों के तरीके से बात की जाती है, तो बच्चा बच्चों के तरीके वाली बात सुनने जो है अब दौड़ेगा नहीं इन पेरेंट्स की तरफ। देयर सायर से रिटर्न, सायर मीन्स फादर, अपना जो बाप इनका घर लौटता है तो उसकी तरफ नहीं दौड़ेंगे कि उसका बाप जो है उसको गले लगाए या उसके साथ जो है कुछ बातें करे। आर क्लेम हिज नीज, ना ही इस बाप के कंधे पे अब जो बच्चे हैं वो इसके नीज इसके जो है इसके ऊपर चढ़ेंगे, द इनविड किस टू शेयर, ताकि जो है बच्चे इसको किस कर पाए और ये अपने बच्चों को किस कर पाए, बिकॉज दे विल नेवर गो होम नाउ। आफ्टर डिड द हार्वेस्ट टू दियर सिकल यील्ड, अब हमें पॉइंट बताता है कि ये वाले जो लोग हैं जो यहाँ पे डेड हो चुके हैं, ये जवानी में कैसे थे, मतलब जब ये जिंदा थे तो ये क्या कुछ किया करते थे, मतलब कैसे रहते थे, ठीक है। ऑफ्ट मीन्स ऑफन, ये अपना अक्सर जो है हार्वेस्ट जो है एक सिकल से, सिकल एक किस्म की जो होती है हमारा खुरपी होती है, मतलब ऐसा किस्म का ब्लेड होता है जिससे हम जो है घास काटते हैं। तो अब जो है ये अपनी जब जवान हुआ करते थे तो ये हार्वेस्टिंग अपनी सिकल से किया करते थे। देयर फारो ऑफ द स्टबन जिबल जिलाइब, ठीक है, स्टबन मतलब जो हार्ड सॉइल है, हार्ड सॉइल, स्टबन जिलाइब मीन्स हार्ड सॉइल जो है उसमें फारो कर देते थे, ठीक है, उसमें क्या कर देते थे, ये गुरु क्रिएट कर देते थे, किसकी वजह से, हल की वजह से, ट्रेंचेस क्रिएट कर देते थे, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। जो स्ट्रांग ज़मीन होती थी उसको तोड़ देते थे ये वाले लोग जब जवानी में थे, इतने पावरफुल थे। हाउ जोकंट, ये कितने खुश हुआ करते थे, जोकंट मीन्स हैप्पी। डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड, टीम यहाँ पे रेफर कर रहा है इनके ऑक्सन को, अपने ऑक्सन्स जो हैं उनको लेके जाया करते थे खेत के अंदर हल जोतने के लिए, ठीक है, हल जोतने के लिए जाया करते थे खुशी से जब ये जिंदा हुआ करते थे। हाउ बोर्ड द वुड्स, किस तरह से जो लकड़ियां हैं इनके सामने झुक जाया करती थी, बीनीथ अंडर देयर स्टडीज मतलब स्ट्रांग स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रांग मतलब इतने पावरफुल हुआ करते थे कि लकड़ियों के तिनके कर दिया करते थे जब ये लकड़ियां काटते थे, ठीक है, अपनी जवानी में। अब दिन हमें बता रहा है कि जो लोग अमीर हैं, ठीक है, जो एम्बिशियस लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं, उनको इनकी लाइफ को मॉक नहीं करना चाहिए। तो क्या कह रहा है पॉइंट हमें, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टाइल। अब जो एम्बिशंस हैं मतलब वो लोग जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ एम्बिशंस रख रहे हैं, जिस तरह कोई लीडर्स है, कोई वेल्दी लोग हैं, ग्रेट लोग हैं, उनको जो है मजाक नहीं उठाना चाहिए। इनका जो टॉयल है यूजफुल, जो इनकी हार्डशिप्स थी, अपनी जो लाइफ थी हार्ड लाइफ थी, उसका मजाक इनको नहीं उड़ाना चाहिए।
देयर होमली जॉयस, ना ही इनके जो है इनका जो होमली घर के अंदर इनका कैसा जो रहन सहन था, कैसे इंजॉय करते थे, उसका किसी को भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और किस तरह से जो है इनकी मतलब अनडिफाइंड डेस्टिनी थी, मतलब किस वे में ये भाग रहे हैं। तो मतलब कि जो गांव के लोग होते हैं उनकी एक प्रॉपर डेस्टिनी नहीं होती, एम्बिशन नहीं होती। तो जो एम्बिशियस लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नार ग्रेंजुअर हेयर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, ठीक है। और ना ही जो ग्रेंजर्स हैं, जो मतलब बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, उनको मतलब डिसरेस्पेक्टफुल स्माइल से जो है इनको जो है नीचे नहीं देखना चाहिए, इन लोगों को नीचे नहीं देना चाहिए। बिकॉज इन लोगों की एक अपनी लाइफ थी, इन लोगों की एक अपनी वर्थ थी, ये एक अपनी लाइफ जिया करते थे, एंड उस लाइफ की भी मीनिंग है जो ये लाइफ जिया करते हैं। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पोर, एनल्स मीन्स हिस्ट्री। इनकी जो है इन गरीब लोगों की हिस्ट्री ऐसी होती है, मतलब कि जो गांव के लोग होते हैं उनकी ज़िंदगियां ही ऐसी चलती हैं। तो जो अमीर लोग हैं उनको इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, जो लोग जो है हेरिडिटरी अमीर है, हेराल्ड्री मतलब कि जो ख़ानदानी अमीर है, मतलब हायर किया आपने पेरेंट्स से, जो अमीरी इनको मिली है, ठीक है। द पॉम्प ऑफ पावर, और पावर का नशा है जिनको, मतलब कि जो वेल्दी लोग हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और जितने भी जो खूबसूरत लोग हैं। एंड ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और जितनी भी जिसके पास जो है वेल्थ वगैरह जमा हुई है, अवेट्स लाइक द इनएविटेबल हावर, सब कुछ जो है सेम फेट हो जाती है, सेम चीज़ हो जाती है सबके साथ, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो। जब इनएविटेबल हावर आ जाता है, इनएविटेबल मतलब कि जब डेथ आ जाती है, जब लास्ट का जो है घंटी आ जाती है, मतलब कि जब मौत आ जाती है, तो सब कुछ ख़त्म कर देती है, चाहे गरीब हो, अमीर हो। इसलिए जो अमीर लोग हैं उनको इनकी जो है मौक नहीं करनी चाहिए गरीब लोगों को। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बैक टू द ग्रेव, जो ग्लोरी का पाथ होता है, ठीक है। मतलब कि जो लोग अपनी लाइफ में हैप्पी थे, खुश थे, बड़े बड़े बंगलोज थे, बड़े बड़े जिनके पास गाड़ियाँ थी, अल्टीमेटली जो है उनका क्या हुआ, सब के सब जो है आज ग्रेव में है, मर गए हैं, वो सबको मरना है। नारजू, तुम्हें नहीं, यो प्राउड, मतलब कि जो तुम्हारी अमीरी है, जो तुम वेल्दी और पावरफुल लोग हो, यह प्राउड का मतलब है वेल्दी और पावरफुल जो लोग हो तुम। एम्प्यूट मीन्स ब्लेम, तुम्हें जो है ब्लेम नहीं करना चाहिए इनको, दीज मीन्स इन गरीब लोगों को तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि ये उनकी गलती है, मतलब कि वो गरीब रह गए। इफ़ मेमरी आवर देयर टॉम्ब, अगर उनकी जो कब्र है उस पर अगर टॉम्ब नहीं लगा हुआ, ना ट्रॉफीज रेस, ना ही उसके ऊपर जो है कोई ग्रेव स्टोन है, ना टॉम्ब है वगैरह, अगर चीज़ें नहीं लगी हुई, कोई ऊपर सिमेट्री वगैरह जो इनकी जो डेड बॉडी है, इनकी कब्र है, उस पर अगर कोई स्ट्रक्चर बिल्ट नहीं है, तो आपको उसको उससे जज नहीं करना चाहिए कि ये गरीब आदमी है। वियर थ्रो लॉन्ग ड्राउन एसल, ना ही जिसके ऊपर कैथेड्रल है, मतलब कि चर्च की एक्सटेंशन है, एंड फ्रेटेड वाल्ट, और ना ही कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है किसकी कब्र पे, जिस पे जो है ऊपर से डेकोरेशन की हो, सीलिंग जो है डेकोरेटेड वे में सीलिंग्स जिसकी बनी हो। द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेस, वो लोग जो गरीब हैं, जो मर गए, एंड पीलिंग एंथम जिन पे नहीं हुआ, मतलब कि एक जो है म्यूज़िक नहीं बचा, एक लग्जरियस म्यूज़िक, एक बैंड आके मरने वाले लोगों की कब्र पे जो है, फनरल पे जो है वो जो है स्वेल नहीं हुआ, मतलब म्यूज़िक नहीं बजा, ठीक है, इनकी प्रेज़ में। तो इन चीज़ों से ये हमें जज नहीं करना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल कहने का ये मतलब है, अगर कोई बंदा मर गया एंड उसकी कब्र पे कोई टॉम्ब नहीं है, ट्रॉफी नहीं है, या फिर वहाँ पे जो है कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, ठीक है, या फिर मरने वाले पे जो है बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने जो है प्रेज़ नहीं किया, या फिर जो है वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह नहीं बजाया, तो इससे हमें जज नहीं करना चाहिए कि ये अपने आप में गरीब लोग हैं। क्यों बता रहा है हमें, आगे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर कैन स्टोरीड अर्न होता है वो ताबूत जिसके अंदर डेड बॉडी को रखा जाता है। स्टोरीड मीन्स इसके अंदर अगर कोई स्टोरी लिखी होगी, जितनी स्टोरी लिखी होगी इसका मतलब ये इतना कॉस्टली ताबूत है। कैन स्टोरीड अर्न आर एनिमेटेड बस्ट, एनिमेटेड मीन्स स्टेच्यू, क्या स्टोरीड वाला अर्न या एनिमेटेड वाला बस्ट जो है स्टेच्यू होगा, वो उसके अंदर ये कैपेसिटी है क्या, बैक टू इट्स मेंशन मीन्स बॉडी के अंदर ला सकता है कॉल, ला सकता है फ्लीटिंग ब्रेथ, ठीक है, सोल को वापस अगर हम जो है महंगे ताबूत में किसी को दफनाएंगे या किसी का स्टेच्यू बनाएंगे, तो क्या जो उसकी रूह निकल जाती है जब, क्या उसमें वापस आ सकती है, नहीं आ सकती। ओबियसली इस चीज़ को पॉइंट हाईलाइट कर रहा है। कैन ऑनर्स वाइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, ठीक है, क्या अगर हम जब किसी की तारीफ करेंगे, किसी साइलेंट डस्ट मीन्स किसी मुर्दा की, डेड की अगर हम तारीफ़ करेंगे, तो क्या उससे ये मुर्दा जो है हमारी तारीफ़ करने से क्या वो ज़िंदा हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। और फ्लैटरी सूद,
ठीक है, या फिर हम एक्सेसिव किसी की तारीफ़ करेंगे, बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ़ करेंगे और उसकी वजह से कि कोई मुर्दा कभी ज़िंदा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे पॉइंट हमें क्या कहता है, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लीड, शायद ये जो नेग्लेक्टेड स्पॉट है, ये जो कब्रें हैं जहाँ पे छोटी छोटी कब्रें हैं जहाँ पे पड़ी हुई, शायद इसके अंदर कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ भी थी जो नेग्लेक्टेड हैं, जिनका टैलेंट कभी टैप नहीं हो पाया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत कुछ कर सकते थे, ग्रेंजर वो बन सकते थे। सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, कभी ये जो दिल है, इनके दिल जो है इन लोगों के जो यहाँ पे पड़े हुए हैं नेग्लेक्टेड स्पॉट पे, जिसके ऊपर जो है कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई टॉम्ब नहीं है, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जवानी में जिनके जो दिल होंगे, जब वो ज़िंदा होंगे तो उनके पास बहुत बड़े ख्वाब होंगे, उनके पास पोटेंशियल होगा दुनिया को बहुत कुछ कर दिखाने का। ठीक है, ठीक है, उनके पास कैपेसिटी होती हैंड्स दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, कि वो पूरी जो है हुकूमत को कंट्रोल कर सकते हैं, हुकूमतें कर सकते थे, मतलब बादशाह बनने की कैपेसिटी भी इन आम लोगों में थी। ऐसे लोग भी कुछ इनमें होंगे। आर वाक टू एक्सटेसी टू द लिविंग लायर, या फिर ऐसा म्यूज़िक और लिरिक्स वो लिखते कि जिसकी वजह से सारी दुनिया अम्यूज़ होती, सारी दुनिया खुश होती एंड बिल्कुल मतलब कि तर्जुम में आ जाती। इतनी ज़बरदस्त कैपेसिटी वाले लोग जो थे जो यहाँ पे मरे हुए हैं इस वक्त। बट व्हाट हैपेंड, क्योंकि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिली, इसलिए वो अपना पोटेंशियल वो वाला निखार नहीं पाए, दुनिया को दिखा नहीं पाए ये विलेजर्स। बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल पेज, एंड जो मेन फैक्टर इस सब के पीछे बना वो बना कि नॉलेज, जो इनके पास एजुकेशन थी वो उनकी आंखों तक पहुंच नहीं पाई। ठीक है, तो ये जो विजडम थी, ये जो एजुकेशन थी, ये इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाई, जिससे ये जो इनका पोटेंशियल था वो इनके अंदर ही रह गया। ठीक है, रिच विद स्पॉइल्स ऑफ टाइम, जो हिस्ट्री थी, जो टाइम की हिस्ट्री थी, डिड नेवर अनरोल, वो इनके सामने कभी नहीं खुली, क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं थे तो ये हिस्ट्री पढ़ नहीं पाए, एंड बाकी डेवलपमेंट्स बुक्स वगैरह दूसरों के आइडियाज़ ये नहीं पढ़ पाए, एंड अपना लिख नहीं पाए। चिल पेनरी रिप्रेस्ड, चिल मीन्स पेनरी मीन्स पॉवर्टी। ठीक है, बहुत ही गरीब, बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, सप्रेस इनका जो नोबल रेज था, नोबल रेज यू नो व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स इनकी जो एम्बिशन थी, जो इनका पैशन था, तो गरीबी की वजह से इनकी जो एम्बिशंस थी वो सप्रेस होगी, क्योंकि गरीबी ने इनको इसके बिहार अपनी ज़िंदगी की दो मरा की रोटी के बिहार शायद कुछ सोचने नहीं दिया, लेकिन इन लोगों के अंदर पोटेंशियल था। एंड फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल, और ये जो इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव लोग थे, ठीक है, गरीबी ने उसको फरोज कर दिया, इनकी जो सोचने की क्षमता थी वो रोक दी, वो सोच नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा। फुल मैनी ए जिम ऑफ प्योरेस्ट रेसरीन, ठीक है, इन लोगों में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे मतलब प्योरेस्ट जिम जो हैं, मतलब बहुत ही जो है मतलब कि वर्चू वाले लोग जो है, ठीक है, जिनके अंदर काफ़ी कुछ करने का पोटेंशियल था, वो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशन बियर, शायद कि ये जो अनफैथम्ड मतलब अनमेजरेबल जो ओशन कि डीप में आपको जो है जिस तरह से जेम मिलते हैं, मतलब कि कीमती हीरे जवाहरात मिलते हैं, वैसे ही कुछ लोग यहाँ पे भी थे, बट वो जो है वो अनमेजरेबल रहे, उनका पोटेंशियल जो है टैप नहीं हो पाया, उनके साथ ही जो है वो ख़त्म हो गया। फॉर मैनी ए फ्लावर इज़ बॉर्न टू ब्लश अनसीन, जैसे ऐसे होता है जैसे कि कोई फूल होता है, बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन वो किसी ऐसी डिसोलेट प्लेस पे होता है जहाँ पे उसको कोई देखता नहीं, खिलता तो है लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर पाता। इट वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर, ठीक है, और जो इसकी स्वीटनेस होती है इस फूल की, वो इस जो है इस डिसोलेट एरिया में जो है ख़त्म हो जाती है, विदर्ड हो जाती है आफ्टर द टाइम, लेकिन फूल ब्लूम तो करता है, उसके अंदर पोटेंशियल तो होता है। अगर उसी फूल को हम किसी पार्क में लाएंगे तो जज के किंग कहेगा वाह वाह ये फूल है, इस फूल को गिफ्ट करो। सो इट्स लाइक दैट। फिर आगे बताता हुआ हमें चलता है पॉइंट, सम विलेज हैप्टन, कुछ इस विलेज के अंदर हैप्टन पैदा होते। हैप्टन बेसिकली एक पॉलिटिशियन था जिसने लड़ाई लड़ी थी लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, रेजिस्ट किया था ट्राइनी को। दैट विद डॉन्टलेस ब्रेस्ट मीन कोरेज, ठीक है, हिम्मत के साथ, मतलब इस गांव के अंदर कुछ हैम्पटन भी पैदा हुए होंगे जिन्होंने हिम्मत दिखाई होगी, किसके अगेंस्ट, द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स विद स्टूड, जो लिटिल टायरेंट होते हैं, जो छोटे मतलब के जालम थे लोकल एरिया के, जिस तरह से लंबरदार होगा या उस टाइम में कौन होगा, जिस तरह से लैंड लॉर्ड्स होंगे, ज़मींदार होंगे, उनके अगेंस्ट अपने खेत पे उसने जो है हिम्मत दिखाई होगी हैम्पटन की तरह। ऐसे लोग भी यहाँ पे इस गाँव में थे जो अब इस कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं। सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन, और इसमें से कुछ जो हैं
मिल्टन भी थे, मतलब ऐसा पोटेंशियल रखते थे। जो जॉन मिल्टन जिस तरह से एक बड़ा काफ़ी पॉपुलर पोइट है, वैसी जैसी पोइट्री लिखने की अहमियत रखते थे, ठीक है। बट ये इनग्लोरियस रहे क्योंकि इनको कभी मौका नहीं मिल पाया वो चीज़ें एक्सप्रेस करने का, वो नॉलेज इनको नहीं मिली। हियर मे रेस्ट, जहाँ पे सो रहे होंगे। सम कॉरमविल गिल्टलेस, कुछ कॉरमविल भी होंगे। कॉरमविल्स एक क्या था, एक डिक्टेटर था जिसने बहुत से लोगों के मर्डर कर दिए थे, कत्ल किया था, ठीक है, जालिम था। तो जहाँ पे अगर कुछ गांव के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती तो कुछ लोग इसमें से क्रिमिनल भी बनते, करमफेल जैसे भी बनते। बट इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं तो ये क्रिमिनल भी नहीं बन पाए। तो अब बिना किसी गिल्ट के इस कब्रिस्तान के अंदर जो है अपने कंट्री के लोगों का खून बहाए बगैर ही जो है वो जहाँ पे सोए हुए हैं। सम करमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। द अपलाज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, इन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि ये जो है जिन लोगों को कमांड करें, जिन सीनेट्स को, वो इनकी तारीफ़ करें, वाहवाही करें जब ये अपनी बात करें। द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड ट्रियन टू डिस्पाइस, लीडर होने के जो उसके साथ थ्रेट्स होते हैं, मतलब जो दर्द होता है, या फिर रियन इसकी जो है अपनी लीडरशिप तबाह होने की जो हादसा रहता है आदमी को 24 घंटे, वो भी इनके साथ नहीं था क्योंकि ये कभी लोग लीडर शायद बने नहीं, उस ओर में बड़े ही नहीं। टू स्कैटर प्लेंटी अवर स्माइलिंग लीड, एंड इन लोगों को ये मौका भी नहीं मिला कि ये किसी लैंड पे जाए एंड वहाँ पे जो है प्रॉस्पेरिटी फैलाएं, ठीक है। एंड लोगों वहाँ की दुनिया को जो है उस लैंड को स्माइलिंग बनाएं, ठीक, लोगों के बीच में कुछ चीज़ें बांटें, मतलब जैसे पैसे बांटें। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन ए नेशन आइज, और लोग इतने बड़े बने कि उनकी हिस्ट्री जो है, नेशन की जो हिस्ट्री लिखी जाती है उनमें इनका नाम भी लिखा जाए, क्योंकि इन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वैसा कोई कारनामा करने की जिसकी वजह से इनकी जो हिस्ट्री है नेशन की हिस्ट्री में लिखी जाती। देयर लॉर्ड फॉरबेड, यहाँ पे पॉइंट हमें कहता है कि उनकी जो डेस्टिनी है, उनकी जो फेट है, उनकी जो तकदीर है, उसने इनको रोका, फॉरबिड किया, रोका। नार सर्कमस्क्राइब्ड एलोन, और इसके अलावा जो सर्कमस्टेंसेस इनके थे उन्होंने भी इनकी जो है इनकी उड़ान को लिमिट किया, रिस्ट्रिक्ट किया, जिसकी वजह से क्या नतीजा निकला। देयर ग्रोइंग वर्चस, जो इनके पास अच्छे वर्चस थे, जैसे ये जाकर कहीं पे जो है मतलब कि खुशी फैलाते, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी फैलाते, वो भी ये वर्चस भी जो है इनके नहीं ग्रो हो पाए। बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, और इनके जो क्राइम्स थे, जैसे कोई करमविल जैसे लोग बन जाते, क्रिमिनल बन जाते, वो भी नहीं हो पाए, ठीक है। कैसी वैसी तकदीर ने इनको जो अपॉर्चुनिटीज़ वैसी नहीं दी। और बेड टू वेड थ्रो द स्लेटर टू ए थ्रोन, ठीक है, इनको वो मौका भी नहीं मिला जिसकी वजह से ये जो हज़ारों लोगों के कत्ल करके जो है हुकूमत पे बैठ जाते, बादशाह बन जाते। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और इंसानियत पे जो है रहम दिली ख़त्म कर देते, वैसे चांसेस भी इन लोगों को नहीं मिले, ठीक है। दी स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस, और इन लोगों के दिमाग में जो है डिलीमास डेवलप नहीं हुए, मतलब कि ये सच के साथ है या बुराई के साथ है, इनको सच को छुपाना है, ऐसी चीज़ें इन लोगों के साथ नहीं हुई। टू क्विंच द ब्लशेस ऑफ इंजेनस शेम, और कभी इन लोगों को एम्बेरसमेंट भी नहीं हुई कि इन्होंने किसी के साथ गलत किया है, क्योंकि ये मॉरली हाई लोग थे, ठीक है। डिसऑनेस्टी इन्होंने सीखी ही नहीं। आर हीप द शराइन ऑफ लक्जरी एंड प्राइड, और जो मतलब कि अमीर ज़्यादा लोग हैं, अमीर लोग हैं, कभी जो है उनके सामने जो है ये जाकर, मतलब उन अमीर लोगों के ढेर के सामने ये जाकर इन्होंने क्या नहीं किया। विद इंसेंस कैंडल्ड एट द म्यूज़ फ्लेम, कभी उनकी तारीफ़ें नहीं की, उनके लिए म्यूज़िक वगैरह नहीं लिखे ताकि इनको कुछ फेवर मिले, मतलब किसी के सामने झुके नहीं, मतलब कि वो ग्रीडी वगैरह सेल्फिश टाइप के लोग ये नहीं हुआ करते थे। फार फ्राम द मेडलिंग क्राउड्स, ठीक है, ये जो वेल्दी लोग हैं, जो मतलब के एम्बिशियस लोग हैं, आजकल के जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उनसे ये काफ़ी दूर रहे। किस चीज़ में? इग्नोरेबल स्ट्राइफ रही इनकी, मतलब अपनी जो इनकी लाइफ थी ये उसी में जो है मतलब कि जो डिसऑनरेबल स्ट्रगल थी, मतलब कि जिस तरह किसी को मर्डर करके ऊंचाई पे पहुंच जाना, ठीक है, किसी का हक मार लेना, किसी की ज़मीन हड़प लेना, वो वाले काम इन लोगों को नहीं आते थे, ये उनसे दूर रहे। देयर सोबर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे होते हैं हमारे आवारा कुत्ते, ठीक है। इनकी जो विशेस थी, इनकी जो लिमिटेड विशेस थी, ठीक है, इनकी चाहते थी, कभी उन्होंने नहीं सीखा कि वो स्ट्रे हो जाए। along द कूल sequestered वेल ऑफ लाइफ, ये जो इनकी लाइफ है इस वैली के अंदर, ये बिल्कुल कूल एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, दुनिया के शोर शराबे से दूर। थे केप्ट द नॉइजलेस टेनर, मतलब कि पीसफुल जो ज़िंदगी है इन्होंने उसको अपना जो है रास्ता बना लिया है, पीसफुल ज़िंदगी जीना ये लोग पसंद करते हैं।
येट इवन दीज बूंस फ्राम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, हालांकि पॉइंट आगे हमें बता रहा है कि इवन जो लोग जहाँ पे डेड हैं, मर चुके हैं, इवन इनकी जो बूंस हैं वो भी डिज़र्व करती हैं कि उनको भी लोग जो है प्रेज़ करें एंड उनको कोई इंसल्ट ना करे, ठीक है, उनकी कोई इंसल्ट ना करे, कोई ये ना कहे ये तो गरीब लोग हैं, इनका कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसे वैसे, ठीक है, मतलब पॉइंट को ये चीज़ जो है यहाँ पे फील हो रही है। सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल एरेक्टेड नाई, ठीक है, पॉइंट हमें बता रहा है कि यहाँ के जो लोग मर चुके हैं वो भी चाहते थे कि कोई उनकी इंसल्ट ना करे, हालांकि वो गरीब लोग थे, मॉरली अपराइट थे, बट ये चीज़ वो भी चाहते थे कि कोई उनकी एलर्जी लिखे या कोई उनकी कब्र पे एपिटैफ वगैरह हो। जहाँ पे पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा है कि छोटे छोटे जो मेमोरियल्स हैं, फ्रेल मेमोरियल, छोटे छोटे मेमोरियल जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, उतने लग्जोरियस और हाई कॉस्टली तो नहीं हैं, बट छोटे छोटे टूटे फूटे जहाँ पे मेमोरियल इस कब्रिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। विद अनकाउथ राइम्स, इसके ऊपर जो पोइट्री वगैरह लिखी गई है उसके अंदर प्रॉपर राइमिंग नहीं है, ऐसा लग रहा है किसी अनप्रोफेशनल बंदे ने लिखी हुई है। एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ट, और जो स्कल्पचर अगर किसी का कहीं पे बना हुआ है किसी कब्र पे, तो वो शेपलेस है, मतलब प्रॉपरली किसी प्रोफेशनल बंदे ने नहीं बनाया, जो इंडिकेट करता है कि जो यहाँ के आर्टिस्ट थे वो भी प्रोफेशनल नहीं थे, या फिर प्रोफेशनल लोग कॉस्टली होते हैं और गरीब लोग उनको हायर नहीं कर सकते इवन मरने पे ये टॉम वगैरह लगाने के लिए भी। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ ए साई, ये जो यहाँ पे फ्रेल मेमोरियल है, ठीक है, ये स्कल्पचर है, ये किस लिए बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं, ये सीख करते हैं, इम्प्लोर करते हैं, ये चाहते हैं कि जो पासर्स हैं, जो साइड से गुजरते हैं, वो इनको ट्रिब्यूट पेश करें, ठीक है, इनको ट्रिब्यूट पेश करें, मतलब कि ये जो जहाँ पे मर चुके हैं उनको रिस्पेक्ट से जो है इन डेड को देखें। देयर नेम, देयर years spelled by unlettered muse, unlettered means uneducated person, जहाँ पे इनका जो नाम है, इनकी जो years है, कब मरे, कब जिंदा हुए, कब पैदा हुए थे, ठीक है, तो ये किसी पर्सन ने इसकी स्पेलिंग जो लिखी है वो अपने आप में अनएजुकेटेड लग रहा है, शायद परफेक्ट मिस्टेक हुई है जहाँ पे इनका नाम और स्पेलिंग्स लिखने में। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलर्जी सप्लाई, ये वाली जो है, ये जो नाम वगैरह हैं, ये मतलब एक एलर्जी का काम कर रही है इनके लिए, इन पर्सन के लिए जो जहाँ पे मरे हुए हैं। एंड मैनी ये हॉली टेक्स्ट अराउंड शी स्ट्राइव्स, ठीक है, और इसकी जो टॉम्ब हैं, ठीक है ना, जो स्टोन जहाँ पे इनग्रेव किए गए हैं, एक तो जहाँ पे इनका नाम लिखे हैं, इनकी डीओबी वगैरह लिखी गई है, ठीक है, किसी अनप्रोफेशनल पर्सन ने, और बाइबल से ली गई कोई टेक्स्ट जो है, हॉली टेक्स्ट जो है, इसके सराउंडिंग में लिखी हुई है इनके टॉम्ब पे, ठीक है, कौन सी स्पेसिफिकली, क्योंकि बाइबल के अंदर तो बहुत सी टेक्स्ट हैं, तो स्पेसिफिकली कौन सी जो है जहाँ पे टेक्स्ट लिखी गई है, दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई, ठीक है, रस्टिक मीन्स सिंपल, जो दिखाता है कि सिंपल जो होते हैं, अपराइट मॉरल जिनके होते हैं, उन लोगों को कैसे मरना चाहिए, ठीक है, कैसे उनकी डेथ होती है, तो वो जो है वो वाली बाइबल के अंदर जो कुछ वर्सेस हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर होम टू डम फॉरगेटफुलनेस ए प्रे, ठीक है, जो हम लोग होते हैं, जो ये लोग हैं जो इवन जानते भी हैं, ठीक है, कि जब मरने के बाद लोग जो है वो भूल का शिकार हो जाएंगे, मतलब कि लोग उसके बाद जो है भूल जाएंगे मरने वाले को। दिस प्लीजिंग एक्शंस बीइंग एवर रिजाइंड, ये जो आदमी का प्लीजिंग एक्शंस होता है, लोगों को खुश करने वाला नेचर होता है, ठीक है, उनकी तारीफ़ें करने वाला होता है, इसको वो कभी नहीं छोड़ता, ये जानते हुए भी कि लोग जो हैं उसके मरने के बाद उसको भूल जाएंगे। लेफ्ट द वार्म प्रीसिंक्ट्स ऑफ द चीयरफुल डे, ठीक है, मतलब कि जो इसकी हैप्पी लाइफ है, मतलब कि हैप्पी एंड ब्यूटीफुल जो डेज़ पीछे इस दुनिया में हैं वो पीछे रह जाएंगे, ये सब छोड़ के आदमी चला जाएगा और पीछे सब कुछ बोल जाएंगे। नार कास्ट वन लॉन्गिंग, आदमी जो है मरने वाला होगा लेकिन उसकी चाहत जब भी जो है पीछे रहती है, इस दुनिया की ओर रहती है, लिंगरिंग लुक बिहाइंड, वो चाहता है कि इसी दुनिया में रहे और पीछे मुड़ के देखता रहता है, ठीक है। ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रियलाइज, अब मरने वाला जो है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि कोई जो है कंपेनियन हो, कोई लव्ड वन जो हो, वो जो पार्टिंग सोल्स का है, जो मरने वाला है उसके साथ हो, उसके साथ होना चाहिए जब कोई बंदा मरे। सम पोयस ड्रॉप, मतलब कोई उसके लिए रोए, आंसू बहाए, आर द क्लोजिंग आइज, जो आइज क्लोज हो रही है उनके लिए कोई आंसू बहाए जो मर रहा है। इवन फ्राम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, इवन जो टॉम्ब होता है मरे हुए पर्सन के ऊपर जो इरेक्ट किया जाता है, उससे जो है ये क्राइज निकलती है, ठीक है, कि उसको प्रे किया जाए, क्योंकि उसके अंदर लाइन्स लिखी गई होती हैं। इवन इन आवर एशेज लियो देयर वांटेड फायर्स, इवन जो हमारी जो एशेज होती है उनमें भी ये चाह होती है कि हमें जो है हमें रिस्पेक्ट किया जाए, हमें जो है याद किया जाए, ठीक है। फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, ठीक है,
उनके लिए जो यहाँ पे अनऑनर्ड डेड है, इस कब्रिस्तान के अंदर जो लोग मरे हैं लेकिन इन पे किसी ने एलजीज वगैरह नहीं लिखी है, तो यहाँ पे पोइट जो है वो माइंड कर रहे हैं कि उन पे जो है किसी ने कुछ एलजीज नहीं लिखी, वो इतने अमीर नहीं थे। तो पोइट अब उनके लिए क्या कर रहा है, टॉस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट। अब मैंने जो है उनकी एलजी यहाँ पे लिख दी है अपनी इस पोइम के अंदर, एंड जब भी आप लोग पढ़ोगे तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। ये जो आम लोग हैं जिन पे कोई एलजीज लिखी गई नहीं है, तो इनके बिहाफ पे मैंने एलजी जो है इनके लिए लिख दी है। इफ़ चांस बाई लोनली कंटेम्पलेशन लेड, अगर तुम्हें जो है कभी जो है मतलब अगर जो है बाई चांस जो है तुम्हारे साथ भी यही सीन होता है, मतलब कि मर जाते हो। पोइट शायद खुद को रेफर कर रहा है कि जब ये मर जाता है, सम किंडर्ड सेपरेट, कोई एम्पैथेटिक पर्सन, कोई इसकी तरह अच्छा आदमी क्या करेगा, शैल इंक्वायर थाई फेट, तुम्हारी जो फेट है उसके बारे में लिखेगा, तुम्हारी एलजीज लिखेगा। ठीक है, मतलब पोइट कह रहा है जब मैं मर जाऊँगा तो दिन मेरी भी कोई इस तरह एलजीज लिखेगा। ठीक है, जिस तरह से इन लोगों की किसी ने एलजी नहीं लिखी तो मैंने लिखी थी। ठीक है, अब ये चीज़ पोइट जो है, थाई का मतलब होता है जुआर, पोइट ये जुआर का पोइट का मतलब है या तो पोइट अपने लिए भी यूज़ कर रहा है एंड हमारे लिए भी यूज़ कर रहा है, हम रीडर्स के। बट थाई जो है यहाँ पे पोइट मोर स्पेसिफिकली अपने लिए यूज़ कर रहा है, क्योंकि आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो इससे पता चलेगा उस गाँव में तो पोइट था, हम तो थे नहीं। ठीक है ना, बट इट कैन बी लाइक दिस, आप इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो पोइट हमें क्या कह रहा है, ओके तो पोइट हमें कह रहा है कि जब मैं मरूंगा तो मेरे बाद भी जो है इस तरह से कोई कैंडल हार्ट जो है मुझ पे एलजी लिखेगा। अब पोइट पे क्या एलजी लिखेगा वो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है हमें शुरू होती है। जो पोइट के लिए कोई एलजी लिखेगा, क्या लिखेगा, हैप्पली सम हॉरी हेडेड स्वेन, हॉरी हेडेड स्वेन मतलब कि बूढ़ा आदमी जिसके सर के बाल जो है वो ग्रे हो चुके हैं। ठीक है, हैप्पली का मतलब है परहैप्स, शायद कोई बूढ़ा आदमी जो है कहे मेरे मरने पे, पोइट के मरने पे, ऑफन हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ द डाउन, जब सुबह जो है सुबह झांकती थी। ठीक है, जब सुबह होती थी एंड रात जो है गायब होती थी, सुबह आती थी तो हम उसको देखा करते थे। ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप्स, तेज़ तेज़ वो कदम रखते हुए यहाँ से चला जाता था इस मैदान में से। द ड्यूज़ अवे, और जिसकी वजह से जो ड्यूज़ है मतलब कि जो ग्रास पे ड्यूज़ होती थी उसके हेस्टी स्टेप से वो इधर उधर उठ के बजती थी, छलकती थी। ठीक है, जब आप तेज़ तेज़ चलेंगे तो आपके पैरों से जो घास पे नमी होती है वो इधर उधर छलकेगी। टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन, वो जो पर्सन है वो यहाँ से कहाँ जाता था, एक पहाड़ी पे चढ़ के जाता था। मतलब पोइट जो है, पोइट की शायद ये हैबिट है कि वो जब सुबह उठता है तो सुबह जल्दी जल्दी वो उठ के पहाड़ पे जाता है, शायद वहाँ पे ये सूरज को जाके देखता होगा। ठीक है, टू मीट द सन अपॉन द लैंड अपॉन लॉन, ठीक है, अपलैंड लॉन। ठीक है, अपलैंड जो ऊंची जो पहाड़ी है, जो टेला है, वहाँ पे जाकर जो है वो शायद पोइट जो है सन को ऑब्जर्व करता है। ये लोग इसके बारे में कहा करता था। देयर एट द फुट ऑफ जांडर नॉडिंग बीच, जांडर मीन्स फॉर, नॉडिंग बीच मतलब एक ट्री है। ठीक है, एक ट्री है, वहाँ पे उस जो है ट्री के नीचे क्या होगा, दैट रेथस इट्स ओल्ड फंटेस्टिक रूट्स सो हाई, जिसकी जो है पुरानी जो रूट्स हैं बड़ी हाई हैं। ठीक है, बीच के ट्री के नीचे। हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड वुड ही स्ट्रेच, ठीक है, दोपहर के टाइम में वो क्या करता था, वहाँ पे दिन को लिस्टलेस हो जाता था, मतलब कि दिन को वो स्ट्रेच कर जाता था, दिन को वो सो जाता था उस पेड़ के नीचे, वहाँ पे वो सोता था। एंड पोर अपॉन द ब्रोक दैट बेबल्स बे, और इस जो नाला है इसके किनारे भी वो कभी देखने को मिलता था, वहाँ पे लिस्टलेस होता था, सोता था, या वहाँ पे स्ट्रेच वगैरह करता था। ब्रोक मीन्स नाला। हार्ड बाई जॉन वुड, एंड यहाँ पे क्या होता था कि ये जो नियर बाई एरियाज़ में जो जंगल है, छोटा सा पेड़ है, जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे भी लोग इसको देखते थे। नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन, अब जो है ये मतलब कि मॉक कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं किसको, पोइट को शायद। मटरिंग हिज वेवार्ड फैंसीज ही वुडरोब, ठीक है, अब जो है वो पोइट के बारे में शायद बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो पेड़ है वहाँ पे जो है पोइट शायद मिसिंग है उन पेड़ों से। नाउ ड्रूपिंग वो फुल वेन, ठीक है, अब जो पेड़ हैं वो सैड लग रहे हैं, वो पेल लग रहे हैं, लाइक वन फोरलोन, जैसे कि वो मतलब डिसोल्यूट हो गए हों, अकेले पड़ गए हों। आर क्रेजीड विद केयर, या फिर जो है मतलब कि उनका किसी ने जो है परेशान हो गए हों, शायद उनका कोई जैसे केयर ना कर रहा हो। आर क्रॉस्ड इन होपलेस लव, या फिर अब नोमीद हो चुके हैं क्योंकि इनमें अब घूमने कोई नहीं आ रहा, पॉइंट वहाँ पे नहीं जा रहा। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम, देन कोई विलेजर जो है उनमें से कहेगा, क्या कहेगा, एक सुबह मैंने पाया कि मैंने उसको नहीं पाया, मैंने उसको मिस पाया।
ऑन द कस्टम हिल, जिस हिल पे वो रोज़ चढ़ के जाता था सुबह सुबह, मैंने पाया कि एक सुबह वो वहाँ पे नहीं गया। अलॉन्ग द हीथ एट नियर हिज फेवरेट राइट ट्री, ना ही मैंने उसको जो है हीथ पे और ना ही जो उसका फेवरेट ट्री है मैंने उसको इन दोनों जगह पे नहीं देखा, ठीक है। मतलब ना ही मैंने उसको लैंड पे देखा, ना ही मैंने उसको जो है उसका जो फेवरेट ट्री है बीच वाला, मैंने उस वहाँ पे भी उसको नहीं देखा। इन अदर केम नॉर जेट बिसाइड द हिल, दूसरा पर्सन जब आएगा तो दूसरा पर्सन कहेगा ना, जो नाला है जो स्ट्रीम है उसके करीब भी हमने उसको नहीं देखा। नार अप द लॉन, ना ही जो है अप हिल पे हमने उसको देखा। नार एट द वुड वाज ही, जिस जंगल में या जिस फॉरेस्ट लैंड में वो हुआ करता था वहाँ पे भी हमने उसको नहीं पाया। मतलब कि पॉइंट डेड हो चुका है। द नेक्स्ट विद डर्जेस, डर्जेस होते हैं जब कोई पर्सन मरता है तो उस वक्त जो सॉन्ग बोले जाते हैं, म्यूजिक बजाया जाता है, दैट इज डर्जेस। द नेक्स्ट विद डर्जेस ड्यू इन सैड एयर, दूसरे दिन जो है नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलता है कि एक डेड बॉडी के लिए जो है डर्जेस गाई जा रही है, ठीक है। मतलब कि कोई पर्सन मरा है एंड यहाँ पे उसके लिए जो है उसकी फनरल पे कुछ सॉन्ग वगैरह म्यूज़िक वगैरह बजाए जा रहे हैं। स्लो थ्रो द चर्च वे पाथ वी साहबान, अब हम उसको देख रहे हैं कि उसको चर्च का जो चर्च यार्ड है उसके अंदर दफना दिया है। दफनाए नहीं, एक किस्म से हमने उसको देखा कि वो वहाँ पे रीबॉर्न, मतलब कि एक नई ज़िंदगी में उसकी शुरुआत हो गई है, नई तरह से बॉर्न हुआ है अगली लाइफ में। मेटाफॉर है जी। अप्रोच एंड रीड द ले, अब पॉइंट जो है जो डेड हो चुका है ये हमें क्या कर रहा है कि इधर आओ और इसको पढ़ो। किसको पढ़ो? ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्रेड ऑन द स्टोन बनीथ यू एज्ड थॉर्न, ये जो झाड़ी के नीचे एक बड़ा सा स्टोन है जिस पे कोई एपिटैफ लिखा हुआ है, कोई एलजी वगैरह लिखी हुई है, आप आओ और उसको पढ़ो। हमें कह रहा है कि आप आओ उसको पढ़ो, मतलब कि पोइट की कब्र पे कोई स्टोन है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, एपिटैफ लिखा हुआ है। अब ये हमें बुला रहा है हम जाएं और उसको पढ़ें उस पर क्या लिखा हुआ है। तो अगली लाइन से वही एपिटैफ जो है झाड़ी के नीचे जो इसकी कब्र पे जो पत्थर है, जो स्टोन है, उस पर जो चीज़ इनग्रेव हुई है ये हम पढ़ रहे हैं। हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, जहाँ पे ये पर्सन जो है ज़मीन की झोली में सोया हुआ है, इसने अपना सर रख के सोया हुआ है। इशू टू फॉर्चून, इस पर्सन के पास ना ही फॉर्चून थी, ना ही इसके पास वेल्थ थी। एंड टू फेम अनवन, और ना ही इसके पास कोई जो है फेम थी, ठीक है। अनवन था, फेम से भी और फॉर्चून से भी। फेयर साइंस फ्राउंड नॉट हिज हम्बल बर्थ, ठीक है। जो फेयर साइंस थी, फेयर साइंस मीन्स जो लर्निंग वगैरह थी वो इसकी ज़िंदगी में आ नहीं पाई, ठीक है। एंड जो लर्निंग वगैरह नहीं थी तो ऑब्वियसली ये पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजारेगा। एंड मेलनकॉली मार्केट हेम फॉर हर ओन, और इसकी वजह से जो है इसकी लाइफ में जो है सैडनेस शुरू होगी, ठीक है, शुरू हो गई थी, ठीक है। लार्ज वाज हिज बाउंटी, ठीक है। उसकी जो जनरसिटी थी वो बहुत जनरस पर्सन था। ये जो पर्सन मर चुका है पॉइंट जो है बहुत जनरस था। एंड हिज सोल सिंसियर, और दिल का बहुत अच्छा था, मतलब इसका रूह बहुत अच्छी थी। हेवन डिड ए रिकम्पन्स एज लार्जली सेंट, ठीक है। तो हेवन ने इसको जो है कंपनसेट किया है इसकी अच्छाई की वजह से, ठीक है। क्या इसके साथ अच्छा हुआ है, जहाँ पे अब हेवन में इसको क्या मिला है? ही ड्यू टू मिजरी आल ही हैड, मतलब जितने भी लोगों को जो परेशानी वगैरह होती थी तो ये क्या करता था ये पर्सन? एटेयर, मतलब कि ये पर्सन एम्पैथी करता था उन लोगों के साथ, उन लोगों के दुख में शरीक होता था, कंपैशनेट था, ठीक है। लोगों की जो जिनको परेशानियों में देखता था। इसके बदले में इसको क्या मिला जहाँ पे इस मरने के बाद? ही गेंड फ्राम हेवन दैट इट वाज ऑल ही विश्ड, जिसकी उसने विश की थी वही चीज़ उसको मिली। क्या मिला? उसको एक अच्छा दोस्त मिल गया है हेवन के अंदर। नो फार्दर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज, अब जो है कोई भी जो फादर है जो गॉड है उसके जो मेरिट्स या डीमेरिट्स वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा। अड्रा हिज फेरलिटीज़ फ्राम द ड्रेड अबोर्ड, ये जो मरा हुआ है इसने क्या इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो जहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं हो रही, वो नहीं डिस्क्लोज़ हो रही, जहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि वो डिस्क्लोज़ हम नहीं करेंगे। देयर थे लाइक इन ट्रेवलिंग होप रिपोज, ठीक है। जहाँ पे जो है ये जो है एक होप के साथ जहाँ पे इस कब्र के अंदर ये दफन है ये बंदा। द ब्लॉसम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, इस उम्मीद से कि इसका जो जब डे ऑफ जजमेंट आएगा तो इसके साथ बेटर होगा। जो गॉड है इसके साथ जो है फादर एंड गॉड इसके साथ जो है बेटर करेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट। परहैप्स पॉइंट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी गुड डीड्स वाला पर्सन था, ठीक है। हालांकि पोर और गरीबी में ये मरा एंड शायद ये जन्नत में जाएगा, हेवन में जाएगा। इसके साथ ही हमारी ये पॉइंट ख़त्म हो जाती है। आई स्टिल थिंक ये लेंथी हो गई, बट एनी 128 लाइन्स की पॉइंट थी। अगर यहाँ तक आप हमारे साथ है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एन्जॉय।